हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ क्रिस्टल रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे और खुद से ढेर सारा प्यार कर रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ बहुत ही स्पेशल है। और इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि अगले एक साल में आप लोग के साथ ऐसा क्या होने वाला है। बेसिकली पूरे जो एक साल की जर्नी है, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो तब से लेके एक साल बाद तक आपकी लाइफ में कौन से बदलाव आएंगे, कौन से चेंजेस आएंगे, क्या कुछ आप लोगों के साथ होने वाला है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। एंड यहाँ पे साथ ही साथ क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, ये हम इस रीडिंग में यहाँ पे देखने वाले हैं। सो दो ऑप्शंस मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे हुए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये रिन्यूअल का कार्ड एंड साथ में ये मून स्टोन। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये ग्रोथ का कार्ड एंड साथ में ये ब्लैक टर्मलिन। ओके, सो आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद इन दोनों में से जो भी ग्रुप से आप सबसे ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो वो आपको चूज कर लेना है। इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने ये मूनस्टोन और रिन्यूअल का कार्ड चूज किया है तो देख लेते हैं आप लोगों के साथ ऐसा क्या होने वाला है इस अगले एक साल में, आपकी जर्नी कैसी रहेगी एंड क्या कुछ गाइडेंस है आप लोगों के लिए। सबसे पहले एनर्जीज मुझे यहाँ पे जो मिल रही है, एनर्जीज में बहुत बड़ा बदलाव आना। अभी आप प्रेजेंट में जिन भी एनर्जीज में हो, बेसिकली बहुत बड़ा चेंज आते हुए देख रही हूँ। बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं ना वो हायर कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ना, तो कहीं ना कहीं आप उसके साथ जुड़ते हुए मैं आपको देख रही हूँ। एनर्जीज को लेके अवेयर हो रहे हो, आपका ऑरा जो है वो स्ट्रांग हो रहा है और नेचर से आपका जो कनेक्शन है ऑप्शन फर्स्ट मैं बढ़ते हुए देख रही हूँ। लाइक लिटरली अगर मैं इस एनर्जीज को एक्सप्लेन करूँ तो आप इन सिंपल लैंग्वेज की आपका जो कनेक्शन है वो यूनिवर्स के साथ बहुत अच्छा हो रहा है। और शायद इसीलिए आपने ये मून स्टोन का कार्ड चूज किया है। मून स्टोन कहीं ना कहीं बहुत ही मैजिकल स्टोन है ये। सो ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं अभी हम टैरो की हेल्प से यहाँ पे क्या कुछ है आप लोगों के लिए। इसे मैं साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरोगे ये एक साल पूरा ही, जैसे मैं देख रही हूँ ऑप्शन फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी और इसी में चलने वाला है। लेट्स सी यहाँ पे टैरो से क्या आता है। ऑप्शन फर्स्ट, ये कार्ड बार बार ही आ रहा है। ओके ओके ओके, नाइन ऑफ सॉर्ड्स के बाद यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी आई है एंड आई थिंक इससे ज्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी नहीं है। परेशान हो लेकिन ईश्वर के ऊपर विश्वास है, ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट है, आपको यकीन है कि जो भी कुछ होता है किसी एक रीजन से होता है। आपके भगवान, आपके डिवाइन आपके साथ हैं, आपके एंजल्स आपके साथ हैं। लेकिन फिर भी आपके साथ जो चीजें हो रही हैं ना, आपको उनका मतलब नहीं समझ में आता है कि हो क्यों रही हैं। आपको ट्रस्ट तो पूरा है लेकिन स्टिल आपके मन में ये भी क्वेश्चन आता है कि ऐसा हो क्यों रहा है, या फिर मेरी, आपको ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत ऐसी क्यों है, मुझे इतने सारे चैलेंजेस मेरी लाइफ में क्यों देखने को मिले, ऑब्स्टेकल्स क्यों देखने को मिले। और समटाइम्स आप ओवर थिंकिंग कर करके परेशान होते हो। देख लो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन कही थी। नाइन ऑफ सॉर्ड्स के नीचे नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, अभी एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगी कि क्या मतलब है। ऑप्शन फर्स्ट जजमेंट, टेम्परेंस के नीचे जजमेंट। ओके, टेन ऑफ पेंटिकल्स के नीचे एस ऑफ कप्स। ये कार्ड्स इतने सिंक्रोनिसिटी में आई है ना आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट लिटरली लिटरली अमेजिंग, ऐसे मैं कहूंगी। एज ऑफ वंस, ओके। ऑप्शन फर्स्ट, जैसे मैंने यहाँ पे कहा है, एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है और अपनी आपकी जो एनर्जीज है ना कहीं वही चेंज हो रही है। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज ही बदल रही हैं। कैसे बदल रही हैं, सिंपल लैंग्वेज अगर मैं आपको समझाऊं तो
अगर अभी आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप सेटल नहीं हो, या फिर आपके फाइनेंसेस ठीक नहीं चल रहे हैं, या फिर आपके अंदर कुछ कमियां हैं, आप उन सारी चीजों पे काम करने वाले हो। और 1 साल में जैसे कहते हैं ना कि इतना निखर जाओगे ना आप लोग कि लोग आपकी जैसे पर्सनैलिटी को देख के कहेंगे कि ये कैसे हो गया, ये तुमने कब कर लिया अपने आप में। तो वो चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। कुछ लोग अपनी बॉडी को भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, अपनी बॉडी को आई डोंट नो किस तरीके से, वेट गेन, वेट लॉस, आई डोंट नो, लेकिन अपनी बॉडी को भी आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। जैसे हेयर स्टाइल चेंज कर लेना, कुछ नया ट्राई करना, अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज कर लेना, आई डोंट नो, बट कुछ छोटे 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 चेंजेस आप लेके आ रहे हो अपनी लाइफ स्टाइल में, अपनी लाइफ में, अपने अंदर। और अगले 1 साल में वो चेंजेस इतने बड़े दिखेंगे, अगर आप आज के कंपैरिजन में उन्हें देखोगे तो हो सकता है कि वो इतने धीरे धीरे हो कि पता ना चले, लेकिन 1 साल बाद वो इतने ज्यादा बड़े दिखेंगे कि जो भी लोग आपको 1 साल बाद मिलेंगे, वो तो ये कहेंगे कि तुम तो पूरे ही बदल गए। वो चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ, एक जिंदगी को जीने का अलग नजरिया, वो कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर आने वाला है। अगर फैमिली लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही थी, वो सॉर्ट हो जाएंगी। ऑप्शन फर्स्ट, फैमिली में आपके मैं प्यार भरता देख रही हूँ, अपनापन भरते देख रही हूँ, एक दूसरे की सपोर्ट करना, एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे को समझना, तो वो सारी चीजें यहाँ पे रहेंगी ऑप्शन फर्स्ट कहीं ना कहीं। और प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों की लाइफ में, प्रॉब्लम है, लेकिन आपका जो नजरिया है वो ऐसा होने वाला है कि आप प्रॉब्लम्स पे नहीं, अभी सोल्यूशन पे फोकस करोगे। अभी की एनर्जी आपकी ऐसी है कि आप परेशान हो, दुखी हो, लेकिन 9 ऑफ सॉर्ड्स के बाद ही टेम्परेंस की एनर्जी है जो इसको बैलेंस कर दे रही है। ये अपने मन में से टेम्परेंस की एनर्जी कैसी है कि इसके मन में कोई भ्रम नहीं है, इसको कोई डाउट्स नहीं है, इसको ईश्वर के ऊपर ये जस्ट लाइक एक एंजल है, अर्थ एंजल जैसे मैं कहूँ, इसे ईश्वर के ऊपर भरोसा है, इसे पता है कब क्या करना है, कैसे खुद को बैलेंस करना है, कौन सा सही रास्ता है, क्लैरिटी है, बहुत ज्यादा संयम होना, पेशेंस होना, डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा होना, जो यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी बता रही है। कुछ कुछ एक सपना हो सकता है कुछ लोग का, या तो घर बनने से रिलेटेड हो सकता है कि हमारा घर कब बनेगा, या फिर कहीं और अगर आप शिफ्ट होना चाहते हो तो वो कब आप हो पाओगे। हाँ, तो 1 साल बाद मैं ये पूरे होते हुए देख रही हूँ। देखो ऐसे नहीं कहूंगी इस 1 साल में हो जाएगा, लेकिन 1 साल के बाद ही मैं ऐसा पूरे होते हुए देख रही हूँ। हाँ, तो वो मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो है वो साथ में आई हैं, और ये कहीं ना कहीं बता रहा है सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करना, ये गुण आपके अंदर आने वाला है। आप हमेशा जैसे अभी तक ऐसा था कि स्वीट इनोसेंट टाइप बने हुए हो, लेकिन ये एनर्जी ऐसी है कि जैसे को तैसा, किसी ने अगर आपसे कुछ कहा आप चुप नहीं बैठोगे, ऑप्शन फर्स्ट आप उसे जवाब दोगे। ऐसा नहीं कहूंगी मैं कि आप लड़ रहे हो या फिर लड़ने वाला बिहेवियर आपके अंदर आ रहा है, लेकिन आप पहले बहुत जैसे चुप रह लिए, और चुप रहते थे तो वो सारी जो चीजें हैं ना वो आपके अंदर घूमती रहती थी और एक घुटन क्रिएट कर देती थी। तो ऑप्शन फर्स्ट, कहीं ना कहीं आप जैसे जवाब देना सीख रहे हो, अपने लिए स्टैंड लेना सीख रहे हो इस 1 साल में। और बहुत सारे लोगों को कट भी एकदम शार्प हो जाना कहते हैं ना, तो वो मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही है एक पर्सनैलिटी, बोल्ड बोल्ड पर्सनैलिटी से मैं ऐसे डिफाइन करूं, कहीं ना कहीं उन एनर्जीज में आप जा रहे हो। आपका ऑरा बहुत ब्यूटीफुल हो रहा है, आपका ऑरा बहुत पावरफुल हो रहा है। और जो अच्छा होगा, मैं आपको बताऊं, आपको सिंपल अगर वर्ड्स में बताऊं, तो अगर कोई पर्सन अच्छा है या किसी को सच में हेल्प की जरूरत है, आप उसकी पूरे दिल से हेल्प करोगे। लेकिन अगर वहीं आपको कोई ऐसा पर्सन मिल गया जिसकी इंटेंशन अच्छी नहीं है, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता है, उसे आप करारा जवाब दोगे। ये मुझे एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में दिख रही है। अभी तक ऐसा था ना आपका कि जाने दो छोड़ो, या फिर आपके मन में डर थे कि नहीं मैं कैसे फेस करूं, मैं कैसे सामना करूं, मैं फेस करूं, या मैं कैसे जवाब दूं। तो कभी कभी जवाब देना भी जरूरी होता है, नहीं तो लोग आपकी स्वीटनेस का फायदा उठाने लगते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, इस चीज को आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो, ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ। चलिए अभी हम कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट,
नंबर 11 कानपुकिया, वेरी नाइस। ग्रोथ है दी सन, ग्रोथ है भाई, अगले 1 साल में आपकी ग्रोथ है। एंड काफी कुछ अभी की जो भी सिचुएशन है इससे काफी अच्छी एंड बेटर सिचुएशन में आप लोग अगले 1 साल बाद होंगे। जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग अगर सेटल नहीं है तो सेटल हो जाएंगे, या फिर से मैं कहूँ कि इतना अच्छा पे स्केल वगैरह नहीं है तो पे स्केल अच्छा हो जाएगा, या फिर जैसी सेटिस्फेक्शन सेटिस्फेक्शन वाली आप जॉब चाहते थे तो हो सकता है आपको वो मिल जाए। लेकिन कुछ ना कुछ जो भी है यहाँ पे पॉजिटिव चेंज है। लेकिन इस पॉजिटिव चेंज के लिए इस पॉजिटिव चेंज को लाने से पहले सफरिंग भी थी आपकी लाइफ में जो जरूरी थी, तब भी आप इन बोल्ड पर्सनैलिटीज में आए हो। इससे पहले आई एम श्योर आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में, 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में होंगे, है ना। बात बात पे रो देना, जल्दी उदास हो जाना, लेकिन अभी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बहुत ही बड़ा। आपके कम्युनिकेशन बहुत अच्छे होने वाले हैं, ऑप्शन फर्स्ट पहले ही बता दूं। और आपने क्या करा है ऑप्शन फर्स्ट कि आपने बाहरी दुनिया पे ध्यान देना छोड़ दिया। जिससे कहते हैं ना कि 4 लोग क्या कहेंगे, आपने उन 4 लोगों पे ध्यान देना छोड़ दिया है और आपका ध्यान बस अपने ऊपर आ गया है। आपको अभी ये चीज फील हो गई है कि भाई आप एक इंडिविजुअल सोल हो जो इस अर्थ पे आए हो और आप अपने एक स्पेसिफिक सोल पर्पस से आए हो, ना कि दूसरे लोगों को खुश करने के लिए आए हो। तो आपका जो फोकस है वो अपने सोल पर्पस पे होने वाला है, ठीक है। और जो आपका दिल चाहेगा जिसमें आपकी खुशी होगी आप वो करोगे। वो चीज मैं देख रही हूँ यहाँ पे। आपका मन होगा ना तो आप किसी को कितना ही दान में दे दोगे, लेकिन मन नहीं होगा तो आप नहीं करने वाले। हाँ, तो कुछ ऐसी एनर्जीज मैं देख रही हूँ। वॉकिंग अवे, काफी सारी चीजों से दूर जाओगे। और ये वॉकिंग अवे ये जो लेट को आप कर रहे हो दुखी मन से नहीं कर रहे हो, ये आप कर रहे हो कि आपको ये समझ में आया है कि आप किन लोगों के साथ रहना डिजर्व करते हो और किन लोगों के साथ आप नहीं करते हो। तो सिंपली एक होता है ना कि अब भी बस और नहीं, और आप दूर जा रहे हो चीजों से। यकीन मानो ये जो लेट गो करके ये जो मूव ऑन करके आपको जितना रिलीफ मिलेगा ना, आप खुद को थैंक यू बोलोगे कि अच्छा हुआ मैंने वो डिसीजन लिया अपनी लाइफ में। कुछ ऐसा सा यहाँ पे है। बाकी तो भाई यहाँ पे ग्रोथ है आप लोगों के लिए, सक्सेस है यहाँ पे। जब इंसान अपने अंदर अपने अंदर जब वो फोकस करता है, अपने इनर वर्ल्ड पे जब वो फोकस करता है, उसका आउटर वर्ल्ड जो है वो अपने आप ही खूबसूरत होते जाता है। और फिर जब कोई पर्सन अपनी सोल से कनेक्ट हो गया, यूनिवर्स से कनेक्ट हो गया, उसे किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं है, उसे कोई टैरो रीडिंग देखने की जरूरत नहीं है, यकीन मानिए। हाँ, और उसके बाद वो इंसान जो है ना वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। तो ऐसा ही कुछ आप लोगों के साथ है। ऑप्शन फर्स्ट, अपना रास्ता आप खुद बना लोगे, बट मुझे भूलना नहीं। हाँ, तो चलिए अभी हम यहाँ से गाइडेंस देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो भाई आपने कोई कमिटमेंट दी है क्या? हाँ, कोई कमिटमेंट अगर आपने दी है या फिर आपने खुद से कुछ प्रॉमिस किया है, या आई डोंट नो आपने यूनिवर्स के साथ कुछ प्रॉमिस किया है कि आज के बाद मैं ऐसे काम नहीं करूंगा या आज के बाद मैं नहीं रहूंगी। आई डोंट नो, कुछ ऐसा है। यहाँ पे आपको टेस्ट किया जाएगा कि आप कितने पक्के हो, आप कितने स्ट्रांग हो। तो अगर कुछ ऐसा है तो भाई अपनी कमिटमेंट पे रहना। हाँ, दूसरी चीज, अगर कोई डिसीजन भी आप लोग ले रहे हो तो कमजोर मत पड़ना। ऑप्शन फर्स्ट, आपके सामने हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन आए जहां पे आपको ऐसा लगे कि नहीं हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर आपने कोई भी कदम उठाया है, अपने लिए डिसीजन लिया है, अपने ऊपर डाउट नहीं करना और फिर ये कहना अब तो होगा ही होगा, अब तो होकर ही रहेगा, ठीक है ना। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। तो अभी भी यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि भाई पत्थर की लकीर नहीं है, तो फ्लेक्सिबल रहो। अगर कहीं से आपको ऐसा लग रहा है कि आपका काम नहीं बनेगा, प्रेयर्स करो भगवान जी से, सब कुछ होगा, ठीक है ना। और यहाँ से अभी मैं लास्ट देख लेती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, रोमांस। ओके, सो कोई रोमांटिक पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है। डोंट स्टॉप। तो नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट, मुझे अभी क्या नजर आ रहा है यहाँ पे, आपने कोई फैसला लिया, कोई डिसीजन लिया, ठीक है, लेकिन आपको वो चैलेंजेस इतने ज्यादा सामने आ रहे हैं कि आपको ऐसा मन कर रहा है कि भाई नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आया है कि रुकना नहीं है, ठीक है। अपनी कमिटमेंट
जो आपने प्रॉमिस किया है, आपने सोचा, उस पर गिव अप नहीं करना है, ठीक है ना। ये एक एंजल्स की तरफ से अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है। फॉरगिवनेस, माफ कर दो जिन भी लोगों ने भाई आपके साथ गलत किया है, ठीक है ना, माफ कर दो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे कुछ गलतियां हुई हैं, अगर आप गिल्ट में जी रहे हो तो माफ कर दो। आई नो समटाइम इट इज अ लिटिल बिट पेनफुल, बट माफ करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो भाई माफ तो करना पड़ेगा, अदरवाइज से आप उन एनर्जीज में स्टक रहोगे, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे जरूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने ये ब्लैक टर्मलिन का स्टोन और ये ग्रोथ के कार्ड को चूज किया है तो देख लेते हैं अगले एक साल में आप लोग के साथ ऐसा क्या होने वाला है। ये पूरे एक साल में आपकी लाइफ में कौन से बदलाव आएंगे, कौन से चेंजेस आएंगे, क्या कुछ आप लोग के लिए गाइडेंस है, एडवाइस है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो ये कार्ड मैं यहाँ पे रख देती हूँ। एंड ग्रोथ को आप लोगों ने चूज किया है, मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़े आप लोगों के ड्रीम्स हैं, सपने हैं, प्लानिंग्स भी हैं, और कुछ बड़ा करने का सोच रहे हो, कुछ डिसीजन लेने का सोच रहे हो, या फिर प्लानिंग्स है आपके माइंड में, लेकिन कंफ्यूज हो कि वो फ्रूटफुल हो पाएंगी या फिर नहीं। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। लेट्स सी कि क्या रहेगा। ऑप्शन 2। Seven of Wands, Ace of Cups, okay, Page of Pentacles। अब भी आप अपनी करंट की सिचुएशन से खुश नहीं हो। अगर आप कहीं पे जॉब करते हो तो शायद आपको वहाँ का एनवायरनमेंट नहीं पसंद, आपको कलीग्स के साथ बहुत ज्यादा कंपटीशन रहता है, या बिजनेस भी है तो भी सेटिस्फाई नहीं हो, और आपको ऐसा लगता है कि आप इससे बहुत कुछ अच्छा डिजर्व करते हो और आप जितना मेहनत कर रहे हो आपको उतना नहीं मिल रहा है। हाँ, कुछ ऐसी यहाँ पे एनर्जीज हैं। तो आप कहीं जैसे शिफ्ट करना कहते हैं ना, या तो जॉब चेंज करना या कोई और कैरियर को चूज करना, आप इसके बारे में सोच रहे हो, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो कि कौन सा जो है ऑप्शन आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। 7 ऑफ, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, मैं बताती हूँ, एक सेकेंड मैं कार्ड्स निकाल लूँ। हम्म, ओके, देखो ऑप्शन 2। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि कुछ यहाँ पे अच्छी चीजें भी हैं और कुछ मुझे आपको बताना भी है, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि अगले एक साल में क्या है, तो देखो आप अपनी लाइफ में अभी क्या सोच रहे हो, कुछ ना कुछ चेंज करने को, कुछ ना कुछ बदलाव लाने को, लेकिन आपके सारे जो डिसीजन हैं जरूरी नहीं है कि वो सही रहे, ठीक है। आप जो भी अपनी लाइफ में डिसीजन लोगे, या फिर कुछ अगर आप अगले एक साल में कोई आप मेजर डिसीजन लेने वाले हो, तो प्लीज बहुत ज्यादा सोच समझ के लेना। बिकॉज मुझे यहाँ पे क्या चीज नजर आ रही है कि अगर आपसे थोड़ी सी भी गलती हुई, अगर आप जैसे कुछ नया स्टार्ट करने की सोच रहे हो, कुछ और करने की सोच रहे हो, और अगर आपसे थोड़ी सी भी गलती हुई ना, चीजें सही नहीं रहेंगी, फिर आपको ऐसा लगेगा कि इससे अच्छा तो पहले ही था। अभी देखो मैं आपको डरा नहीं रही हूँ ना, मैं आपको डिमोटिवेट कर रही हूँ। मैं यहाँ पे क्या आपको बता रही हूँ कि जो भी आपने काम करना है वो पूरी ही स्ट्रेटजी बना के, प्लानिंग बना के, जब सब कुछ आपका फिक्स हो जाए उसके बाद आपको स्टार्ट करना है। बहुत ज्यादा अगर आप एक साथ इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो तो वो आप ना करें। ये आप लोग के लिए एडवाइस समझ लो, या कुछ भी इस चीज को यहाँ पे समझ लो। मेहनत बहुत रहने वाली है शुरू में। अगर आपको ऐसा लगता है ना, कभी कभी ऐसा होता है, मैं ऑप्शन 2 में आपको सच बताऊं तो कि जब हम अपना काम कर रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि भाई उसका काम तो बहुत ईजी है, सामने वाला फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेसमैन है तो वो कहेगा ये भाई ये जॉब वालों का तो बड़ा ईजी रहता है, बस 9 to 5 करो, उसमें भी सैटरडे संडे ऑफ मिल जाता है। लेकिन जॉब वालों से पूछो तो वो क्या कहेंगे, भाई बिजनेस वालों का सही है, अपना तो काम कर रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हो, हर किसी को दूसरे का काम इजी लगता है। हाँ, तो वही यहाँ पे चीज कही जा रही है कि शुरू में तो आपको ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि सब कुछ सही है, इतना पैसा है, इतना वो है, लेकिन जब आपसे उस काम में उतरे तो आपको वहां पे कुछ ऐसी चीजें भी पता चले जो मैं कहूँ नेगेटिव हो या फिर आपके फेवर में ना हो।
तो मेक श्योर कि जब भी आप अपना कुछ भी नया स्टार्ट कर रहे हो तो उससे पहले आप उस काम का एक्सपीरियंस ले ले। जहाँ पे प्रैक्टिक यहाँ पे बुकिश नॉलेज काम नहीं आती, वहां पे प्रैक्टिकल नॉलेज काम में आती है। तो वो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपसे मैनिफेस्टेशन करने के लिए कहा जा रहा है कि अपनी जो भी विश है, जो भी डिजायर है, जो भी आपकी इच्छा है, उससे आप मैनिफेस्ट करो। ठीक है, चाहो तो आप साथ में सिट्रीन का जो क्रिस्टल है कैरियर के लिए मैंने जिनको भी दिया है उनका बहुत अच्छा रहा है, आप इसको भी परचेस कर सकते हो। लेकिन हाँ, जो अभी क्रिस्टल्स वगैरह जो भी सब कुछ है अभी ऑफ है। आफ्टर 2 जून ये सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी, तो आप मुझे 2 जून के बाद कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। एंड मैं कुछ और भी कार्ड्स देखती हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए। एक और बात, अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे एंड वहाँ पे जो इंस्टाग्राम का लिंक है आप मुझे वहीं से कनेक्ट करेंगे, या फिर आप मुझे मेल कर सकती हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहे हैं और फ्रॉड हैं वो लोग, बस आपका पैसा उन्हें मारना है। तो किसी भी ऐसे फ्रॉड से आप लोग बचें। ठीक है, और ऐसे जो भी कमेंट्स वगैरह हैं, ऐसे लोग आपको दिखे उन्हें आप रिपोर्ट करें साथ के साथ। ठीक है ना। सो यहाँ से देखते हैं ऑप्शन 2, रेस्ट एंड डिटर्मिनेशन, वुमैन होल्डिंग ए हर्ट, मैन होल्डिंग ए हर्ट। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ओके, इन्हें मैं यहाँ पे साथ से ही रखती हूँ, मैं क्यों अलग करूँ। हाँ, अगर ऑप्शन सेकेंड, आई डोंट नो, मैं ऑप्शन फर्स्ट बोलने वाली थी। ऑप्शन सेकेंड, यहाँ पे जो चीज़ मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ, अगले 1 साल में अगर से आपने सारी चीज़ें सही तरीके से की, आपका डिसीजन सही रहा, तो काफ़ी कुछ फ्लरिश भी होगा। ऐसा नहीं कहूँगी कि एकदम बहुत ज़्यादा फ्लरिश होगा। आप लोग स्टिल अभी प्रोसेस में चल रहे हो, आई नो। आप लोग कहोगे कि मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है, लेकिन से सोच समझ के डिसीजन लेना है। लेकिन इसके साथ साथ अगले 1 साल में आपके साथ अगर मैं बात करूँ कि क्या होने वाला है, भाई आपको आपका ट्रू लव मिलने वाला है। ठीक है, कैरियर में थोड़ा बहुत है जो भी कुछ है, लेकिन आपको आपका ट्रू लव मिलने वाला है। इनको मैं यहाँ पे रख दूँ, आपको नहीं दिख रहे ना। हाँ जी, तो आपको यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ ट्रू लव मिलने वाला है। आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो आपके सोलमेट को, आपके ट्रू लव को, एक शादी को। देखो, शादी वैसा नहीं कहूँगी कि हो जाएगी, लेकिन से आप एक पर्सन ऐसा ढूंढ रहे हो जिनसे आपकी शादी हो सके, या फिर से जो भी लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, तो उनका जो रिश्ता है, उनका जो बॉन्ड है बहुत ही स्ट्रांग हो रहा है अगले 1 साल में। ये चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ, बिकॉज आप खुद को हील कर रहे हो इस 1 साल में। आप खुद को हील कर रहे हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हैं, हीलिंग में आ रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आ रहे हैं बहुत ज्यादा। ये वाला मैसेज कुछ कुछ ऑप्शन फर्स्ट के जैसा है कि डिवाइन के साथ कनेक्ट करना। अपनी हैप्पीनेस ढूंढ रहे हो। आपको एक चीज पता है क्या है, ऑप्शन सेकंड में एक चीज बताऊं, खुशी का राज इसमें नहीं है कि आपके पास मंथली बहुत ज्यादा इनकम आ रही है, या फिर खुशी का राज इसमें नहीं है कि आप बहुत ज्यादा हम इंसान क्या करते हैं ना, अपनी खुशियों को मटेरियल चीजों से कनेक्ट कर लेते हैं। हम ऐसे सोचते हैं कि मेरी ये जॉब लग जाएगी तो फिर मजा आ जाएगा। हाँ, मतलब हम अपनी खुशियों को ना पर्टिकुलर चीजों से बांध के बैठ जाते हैं, लेकिन जो हैप्पीनेस है ना वो हमारे अंदर से आती है। अदरवाइज से आपको जॉब लगेगी तो आपको एक दिन खुशी होगी, फिर आप रोगे कि हाय कलीग्स ऐसे हैं, बॉस ऐसा है, इतना दूर जाना पड़े, बहुत सारे एक्सक्यूजेस मैं आपको बताऊं तो कहीं ना कहीं जो रियल हैप्पीनेस है, जो प्योर हैप्पीनेस है, आप उसके साथ यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हो, अपना हर चक्रा हील कर रहे हो। आज से पुरानी जितनी भी बुरी यादें थी उन सबको हील कर रहे हो। बहुत ज्यादा पॉजिटिव, एकदम प्योर, एकदम प्योर, जैसे एक बच्चे की एनर्जी होती है ना, बच्चों क्यों इतना मैं बोलूँ उनकी एनर्जी से इतनी प्योर क्यों होती है, बिकॉज वो उनके दिल में छल नहीं होता है किसी के लिए, उनके दिल में किसी के लिए भी बुराई, नफरत, टेंशन, ये सारी चीजें, अटैचमेंट, ये सब नहीं होता। तो वो इतनी प्योर होती है ना बच्चों की एनर्जी। तो वैसे ही कुछ मैं आपको बनते हुए देख रही हूँ, एकदम बच्चे जैसा दिल, एकदम प्योर, एकदम प्योर। वो मुझे यहाँ पे आप लोगों की वाइब्स मुझे ऐसी आ रही हैं। ऑप्शन 2, और यही सबसे बड़ा धन है, यही सबसे बड़ी अबंडेंस है।
हाँ, तो ऑप्शन 2, खुश रहने का गुण आप लोग सीख रहे हो अगले 1 साल में, और आई थिंक इससे ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी जो खुशियाँ हैं ना, वो मटेरियल चीज़ों से कनेक्टेड नहीं रहेंगी, बट वो हेवनली चीज़ों से कनेक्ट रहेंगी। कितना आप डिवाइन के क्लोज हो, कितना आपने खुद को हील कर लिया है, कितना आपका मन शांत है, कितना आप पीस के साथ, सुकून के साथ आप रह पा रहे हो, ये सारी चीज़ें मैटर करेंगी आपके लिए 1 साल बाद। और ये जो चीज़ें हैं धीरे 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 ट्रांसफॉर्म होंगी। सो अभी मैं गाइडेंस के लिए भी देखती हूँ कुछ कार्ड्स। ऑप्शन सेकंड, ब्रिंग लव इन टू दिस सिचुएशन। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि सिचुएशन को प्यार के साथ हैंडल करें, डील करें। इन केस अगर कोई आर्ग्यूमेंट्स है या फिर आपके बहुत ज़्यादा हेटर्स हो रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स हो रहे हैं, देखो आपको दूसरों के जैसा नहीं बनना है, आपको अपनी छाप दूसरों पे छोड़नी है, ठीक है। ए विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। अब तो खुश हो जाओ, अब तो खुश हो जाओ। हाँ, तो देखो यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है, एक कहावत है ना कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि फिर उसमें रब की मर्जी होती है। तो वही मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नजर आ रहा है, कुछ ऐसी ही अप्रोच आप लोगों की होने वाली है ना, जैसे होते नहीं है बड़े मस्त मौला से लोग, अभी कुछ भी हो आप, लेकिन अगले 1 साल में जो आपको देख रही हूँ मैं, कंप्लीटली कंप्लीटली जो ईश्वर को सरेंडर करने का जो एक भाव होता है, जो इमोशन होता है, वो आप लोगों के अंदर आ रहा है। और फिर आपका ऐसा एक बिहेवियर हो रहा है कि जो भी कुछ हो रहा है अब मेरी लाइफ में वो डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, और मुझे वो सर आंखों स्वीकार है। कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। लिटरली इतनी 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 ब्यूटीफुल एनर्जीज है ना, ऐसे ही नहीं होता है, ऐसे ही नहीं होता है। ये इसके लिए बहुत तपस्या लगती है बहुत साधना लगती है। चलिए अभी मैं यहाँ से लास्ट देख लेती हूँ आपके लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, देयर समथिंग बेटर। तो यहाँ पे कुछ अच्छा होने वाला है आप लोगों के साथ अगले 1 साल में। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे चीजें बदलेंगी, कुछ ना कुछ बेटर होंगी। जो आप चेंज की सोच रहे हो, जो आप बदलाव की सोच रहे हो, जैसे मैंने कहा कि सोच समझ के पूरी स्ट्रेटजी, पूरी प्लानिंग एक्सपीरियंस के साथ करना, एंड मेहनत तो है, लेकिन उसके बाद आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे, ठीक है। नो नीड टू वरी भाई, डिवाइन का जब आपके सर पे हाथ है तो फिर किस बात की आपको फिक्र है। तो परेशान नहीं होना है, खुश रहना है, और आप रहोगे आप लोग खुश। ऑप्शन 2 ये भी मैं देख रही हूँ। इन द नियर फ्यूचर, तो अगर कुछ आपके मन में क्वेश्चन है जिसका आंसर आप जानना चाहते हो, तो भाई इन द नियर फ्यूचर अगला 1 साल ही समझ लीजिए। एक और कार्ड ले लेती हूँ, चलिए एक और कार्ड ले लेती हूँ, एक और लास्ट। कॉम्प्रोमाइज। तो मुझे इंट्यूशन मिली थी कि मुझे एक कार्ड लेना चाहिए, तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज का कार्ड आया है कि कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे, ठीक है ना। सो परेशानी वाली बात नहीं है, चीजों को एक्सेप्ट करो, बाकी खुश रहो, ठीक है ना। सो ऑप्शन 2 ये थी आप लोगों की रेटिंग, एंड आई होप आप लोगों को ये पसंद आई हो। मुझे जरूर बताइएगा, आपका फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।